नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शैल्वी, होम्योपैथी फिजिशियन। आज मैं आपके पास होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन को लेकर आई हूँ, जो कि कई जगहों पर बहुत अच्छा वर्क करती है। बहुत इसका हाँ, होम्योपैथी में बहुत अच्छा रोल रहता है। तो आज मैं आपको मैकफॉस के बारे में बताऊँगी। मैकफॉस होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसको हम एंटी स्पाज़मोटिक रेमेडी भी कहते हैं। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम होता है क्रैम्पिंग पेन। क्रैम्पिंग पेन इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम ऐसे कह सकते हैं, क्रैम्प लाइक रहते हैं। और इसका पेन जो है लाइट लाइक रहता है, कभी भी आता है और कभी भी चला जाता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम होता है। और इसके सिम्पटम में ये सडन आता है और सडन ही गायब हो जाता है। और उसके बाद ये अपने प्लेस को बदलता रहता है। कभी प्लेस में ऐसे मैं बताऊँ, कभी रीज़न को बदल देता है, कभी इधर दर्द होता है, कभी इधर बताता है। तो इस तरीके के सिम्पटम्स को हम मैकफॉस में देखते हैं। और मैकफॉस की एक मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ कि इसकी जो कंट्रोलिंग पावर जो रहती है स्पाज़्म और कन्वल्जन की, इट्स द बेस्ट रेमेडी फॉर स्पाज़्म एंड कन्वल्जन। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। किसी भी तरीके के स्पाज़्म हो, उसमें ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये तो मैं आपको इसके जो कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं उनके बारे में आपको बताया, थोड़ी सी स्टार्टिंग में आपको इसकी जानकारी बताई। इस तरीके के सिम्टम अगर किसी में दिखते हैं तो हम मैकफॉस को दे सकते हैं। अगर हम मैकफॉस को पर्टिकुलर पार्ट्स में लेके चलते हैं कि इनका पर्टिकुलर पार्ट्स पर क्या इफ़ेक्ट रहता है, तो मैं इसको ऐसे बताऊँगी। इसमें हेड जो है काफ़ी हैवी फ़ील होता है। साथ में इसमें चक्कर आने का ऐसा रहता है, अगर जब हम चलते हैं तो चक्कर आते हैं। और या फिर हमें बैठने पर, आँखें बंद करने पर सर घूमता है। और उसके बाद आँखें बंद करने के बाद ऐसा फ़ील होता है कि हम आगे की ओर जा रहे हैं, आगे की ओर झुक रहे हैं, या फिर हमें कोई धक्का दे रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। ये सब इसके सिम्पटम्स रहते हैं। इस तरीके की फ़ीलिंग्स अगर किसी को आती हैं हेड से रिलेटेड, मूविंग में उनको चक्कर आता हो चलने-फिरने में, और इस तरीके का अगर किसी को भी लगता है ऐसे सिम्पटम्स को, हम मैकफॉस में देखते हैं। तो इसके लिए मैकफॉस बहुत अच्छी रेमेडी रहती है। उसके बाद मैं आपको इसी पर बताऊँ तो फेस पर ये बहुत अच्छा वर्क करती है। फेशियल न्यूरल्जिया, किसी भी तरीके का फेशियल न्यूरल्जिया हो तो मैकफॉस बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अब मैं मैकफॉस को आपको स्टमक पे कैसे वर्क करेगी इसको बताती हूँ। देखिए, किसी को भी रेचिंग फीलिंग आती है, उसके साथ में हिकअप अगर दिन-रात रहता है, दिन-रात हिचकियाँ आती हैं, उबकाने का मतलब ऐसा लगता है उल्टी हो जाएगी, या फिर इस तरीके के सिम्पटम्स रहते हैं और दिन-रात बने हैं, और उसके साथ उनको ठंडे पानी की प्यास रहती है। बहुत ज़्यादा ठंडे पानी की डिज़ायर रहती है, पीने का ही मन करता है। इस तरीके के अगर किसी को लक्षण रहते हैं तो हम मैकफॉस को दे सकते हैं। मैकफॉस का हमारे कोलिक से बहुत अच्छा रिलेशन है। कोलिक में बोलें तो इन्फेंट से, बच्चों को किसी भी तरीके का पेट का दर्द हो, मैकफॉस बहुत अच्छा वर्क करती है। इट्स हाई रेटेड मेडिसिन रहती है, इसकी हाई रैंक को इसमें लिया गया है। इसको लिया गया है मैकफॉस को। और ये मैं आपको एक और इसकी ख़ासियत ये बताती हूँ कि ये फीमेल्स के जो फीमेल्स हैं उनको बहुत अच्छी रेमेडी है। डिस्मेनोरिया के लिए, पेनफुल मेंसेस के लिए इसको दिया जाता है, और ये भी इसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इतनी कारगर है ये कि तुरंत रिलीफ़ मिलता है इससे। मैकफॉस की एक्सट्रीमिटीज़ को अगर मैं बताऊँ तो इसमें जो है मैकफॉस में जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ रहती हैं उसकी जो काफ मसल्स होती है उसमें बहुत पेन होता है। उसमें क्रैम्प्स रहते हैं। इनको अक्सर पेशेंट्स आकर पिंडलियाँ भी बोलते हैं। तो इसमें पेन, क्रैम्पिंग लाइक पेन अगर है तो मैकफॉस को दे सकते हैं। राइट साइडेड सियाटिका जिसको किसी को भी प्रॉब्लम रहती है उसमें मैकफॉस बहुत अच्छा वर्क करती है। साथ में उसको बहुत ही ग्रेट वीकनेस रहती है, मस्कुलर ग्रेट वीकनेस रहती है। ये मैकफॉस के लक्षण रहते हैं। मैकफॉस की अगर हम मोडालिटी को लेकर चलते हैं, मोडालिटी अगर बताते हैं कि हमें किससे एग्रावेशन है और किससे एम्युलरेशन होता है। एग्रावेशन जो है कोल्ड एयर से होता है, कोल्ड वाटर से होता है,
टच से होता है, जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसमें इन चीज़ों से एग्रावेशन होता है। और आराम हमें वार्म से मिलता है, हीट से मिलता है, प्रेशर से मिलता है। इसको मैं ऐसे बता सकती हूँ, किसी भी तरीके की परेशानी अगर होती है, ऐसे मान लीजिए अगर पेट में दर्द है तो उसको गरम से सिकाई करने पर आराम मिलता होगा, उसको दबाकर लेटने पर बैंड करके आराम मिलता होगा। तो इस तरीके के अगर किसी में लक्षण रहते हैं तो मैकफॉस हम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैकफॉस को लेना कैसे है। इसको हमें लेना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको मैकफॉस जो है उसकी 6x बायोकेमिक की जो टैबलेट्स आती हैं उसको दिन में 3 बार गुनगुने पानी में 2-2 टैबलेट को दिन में 3 बार लेना है। अगर आप बायोकेमिक नहीं लेते हैं तो मैकफॉस 200 की गोलियों में भी बनवा सकते हैं, जो ग्लोब्यूल बोली जाती हैं होम्योपैथी से। वो ले सकते हैं दिन में 3 बार, 4 से 5 गोलियां सुबह दोपहर शाम ऐसे ले सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं लेना है तो आप लिक्विड फॉर्म में जो मैकफॉस 200 रहती है उसको आप सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं। इस तरीके की इसकी डोज को आप ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं इतना ही कहूँगी आपसे कि प्लीज़ आप अपने आप किसी भी मेडिसिन को ना लें, पास के किसी होम्योपैथी फिजिशियन से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें, क्योंकि हर पर्सन के अपना पूरा अलग केस रहता है, पूरा केस टेकिंग के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन दी जाती है। तो खुद से अपनी मेडिसिन ना लें। और अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नई मेडिसिन के साथ फिर आपके साथ रहूँगी, फिर आपको मिलूँगी, एक नए तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।